नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कलियुग की शुरुआत कैसे हुई। तो दोस्तों, जानने के लिए धार्मिक ज्ञान 02 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या हमने कभी इस बात की ओर ध्यान दिया है कि ऐसा क्या कारण रह गया जिसके चलते कलियुग को धरती पर आना पड़ा। वह न सिर्फ आया बल्कि यहाँ आकर यहीं का हो गया। तो आखिर क्या रहस्य है कलियुग के धरती पर आगमन के पीछे। महान गतिज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्ट में इस बात का उल्लेख किया है कि जब वह 23 वर्ष के थे तब कलियुग का 36वां वर्ष चल रहा था। आंकड़ों के अनुसार आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। गणना की जाए तो कलियुग का आरंभ 3102 ईस्वी पूर्व हो चुका था, जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना पूरा राजपाट परीक्षित को सौंपकर अन्य पांडवों और द्रौपदी समेत महापुण्यों हेतु हिमालय की ओर निकल गए थे। उन दिनों स्वयं धर्म बोले का रूप लेकर गाय के रूप में बैठी पृथ्वी देवी से सरस्वती नदी के किनारे मिले। गाय रूपी पृथ्वी के अन्य आंसुओं से भरे हुए थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पृथ्वी को दुखी देख धर्म ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा, देवी तुम ये देख कर तो नहीं रो रही कि मेरा बस एक पैर है, या तुम इस बात से दुखी हो कि कब तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का सामना करना होगा। इस सवाल पर पृथ्वी देवी बोली है, धर्म तुम तो सब कुछ जानते हो, ऐसे में मेरे दुख को कारण पूछने से क्या लाभ। सत्य पवित्र क्षमा दया संतुष्ट दाग शास्त्र विचार ज्ञान वृग सोचो तेज ऐश्वर्य कांति शोषक संतत निवितिंग कोमलत धैर्य आशो उत्साह कीर्ति अस्तिवत रिश्ताव गौरव अगलित आदि गुणों के समेत भगवान श्री कृष्ण के सावधान जाने की वजह से कलियुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। पहले भगवान कृष्ण के चरण मुझे पर पड़ते थे, जिसकी वजह से मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो गया है। धर्म और पृथ्वी आपस में बात कर रही थे कि इतने में असुर रूपी कलियुग वहां आ पहुंचा और बोल रहा गाय रूपी धर्म और पृथ्वी को मारने लगा। राजा परीक्षित वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने यही दृश्य अपनी आंखों से देखा तो कलियुग पर बहुत क्रोधित हुए। अपने धनुष पर बाण रखते हुए राजा परीक्षित ने कलियुग से कहा, दृष्ट पापी तू कौन है? इन नरी गाय तथा बैल को क्यों सता रहे हैं? तू महान अपराधी है। तेरा अपराध क्षमा स्वयं योग नहीं है, तेरा वध निश्चित है। तब राजा परीक्षित ने बोले के स्वरूप में धर्म और गाय के स्वरूप में पृथ्वी देवी को पहचान लिया। परीक्षित राजा ने उनसे कहा, है पृष्ठ आप धर्म के मर्म को भली भांति जानते हैं, इसलिए आप किसी के विषय में गलत ना कहते हुए अपने ऊपर अत्याचार करने वाले का नाम भी नहीं बता रहे हैं। धर्म सतयुग में आपके तप पवित्र याग त्याग और सत्याचार चरण के थे। तेत्र में 3 चरण रह गए, द्रप्त में 2 ही रह गए और इस श्रेष्ठ कलियुग के कारण आपका एक ही चरण रह गए। पृथ्वी देवी भी इसी बात से दुखी है। तब इतना कहते ही राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाल ली और कलियुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलियुग कांपने लगा। कलियुग भयभीत होकर अपने राजनीतिक वेश को उतार कर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने शरण में आए हुए कलियुग को मारना उचित न समझा और उसने कहा, कलियुग तू मेरे शरण में आ गए, इसलिए मैं तुझे जीवनदान दे रहा हूँ, किंतु अधर्म पाप झूठ चोरी कपट
दरिद्र आदि उनके उपरोध का मूल कारण केवल तू ही है। तू मेरे राज्य से अभी निकल जा और फिर कभी लौटकर मत आना। परीक्षित की बात को सुनकर कलियुग ने कहा कि पूरी पृथ्वी पर आपका निवास है। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां आपका राज्य ना हो। ऐसे में मुझे रहने के लिए स्थान प्रदान करे। तब कलियुग के ये कहने पर राजा परीक्षित सोचने कीजा कर कहा, झूठ धूत मत मार्ग परिस्थिति और हिंसा इन 4 स्थानों में असत्य मद काम को क्रोध का निवास होता है। तू इन 4 स्थानों पर रह सकता है, परंतु इस पर कलियुग बोला है, राजन ये 4 स्थान मेरे रहने के लिए अपर्याप्त है, अन्य जगह भी प्रदान कीजिए। मुझे इस मांग पर राजा परीक्षित ने उसे स्वर्ग के रूप में 5वां स्थान प्रदान किया। स्वर्ग रूपी स्थान मिलने ही कलियुग ने राजा पृथ्वी के सोने के मुकुट में वास कर लिया। कलियुग इन स्थानों के मिल जाने से परीक्षित तो कहा वहाँ से चला गया, किंतु कुछ देर जाने के बाद अदृष्ट रूप में वापस आकर राजा पृथ्वी के रूप मुकुट में निवास करने लगा। मार्कंडेय पुराण में कलियुग के दौरान शासन जनता पर मनमाने ढंग से शासन करने, मनचाहे ढंग से उन पर कर थोपने, शासन अपने राज्य में अध्यक्ष की जगह भय का प्रसार करने, वह स्वयं एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे। बड़ी संख्या में पलायन शुरू हो जाएगा। लोग सस्ते खाद्य पदार्थ और सुविधाओं की तलाश में अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर होंगे। धर्म को अनजान कर दिया जाएगा और लालच, सच्चा पैसा सभी के वास्तविक में प्रबल रूप से विद्यमान रहेगा। लोग बिना किसी परिश्रम के अपराधी बनकर लोगों की हत्या करेंगे। कलियुग कर देगा सभी धर्मों का नाश। संभोग जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत बन जाएगी। लोग बहुत आसानी से कसम खाएंगे और उसे तोड़ देंगे। वचनों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। लोग मदिरा और अन्य नशीले पदार्थों की चपेट में आ जाएंगे। गुरुओं का सम्मान करने की परंपरा समाप्त हो जाएगी। ब्राह्मण ज्ञानी नहीं रहेगा। क्रिश्चियन का सहन खो जाएगा और वैश्य अपने व्यवसाय में ईमानदार नहीं रह जाएगा। पाप अपने चरम पर होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के दबा के ऑल पे जरूर सेट कर लेना, ताकि हम इस तरह का नए वीडियो डालते रहता हूँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो की तरह, तब तक अपना ध्यान रखना।